परमेश्वर का हम एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं कि आप लोग आज की सभा में एक बार फिर उपस्थित हुए हैं। हमारे प्रिय भाइयों बहनों, आपने अपना कीमती समय निकालकर आज की सभा में उपस्थित हुए हैं। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। हम सब परमेश्वर के वचन के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं, जो परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाहता है। परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि हम परमेश्वर के वचन में बढ़ें। आज का जो संदेश है, एक ऐसे भक्त के विषय में हम बातचीत करने जाना चाहते हैं जो आपके इस पवित्र धर्मशास्त्र में पाया जाता है, जिसका नाम है अय्यूब। अय्यूब के विषय में हम बातचीत करेंगे कि अय्यूब के जीवन में परमेश्वर ने कितनी बड़ी आशीषें दी थी। तो आइए प्रिय भाई बहनों, इसके विषय में हम बातचीत करने से पहले हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। मेरे महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवादी हैं कि आपने हमें ये मौका दिया है कि हम आपके वचन से सीखें और आपकी आराधना करें, आपकी महिमा करें, आपकी तारीफ करें। जब हम आज आपके वचन से बातचीत करें तो पवित्र आत्मा हमें मार्गदर्शन करे, ताकि हम आपके वचन से एक दूसरे को सिखाने वाले बने। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। भाइयों बहनों, हम आज के इस वचन पर ध्यान देंगे। आइए हम अपने धर्मशास्त्र को खोलते हैं, आइए इसको देखते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या बातचीत करना चाहता है। यहाँ पर अय्यूब के विषय में हम अध्ययन करेंगे। यहाँ पर लिखा है कि अय्यूब की किताब उसका 1 अध्याय और उसका जो है पहला पद से लेकर हम जो है देखते हैं 22 पद तक। 22 पद तक देखते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि एक व्यक्ति का नाम है जिसका नाम है अय्यूब। और अय्यूब जो है कि उसके विषय में बताया गया है कि वो एक सच्चा भक्त था, जो परमेश्वर के वचन पर चलता था। वो परमेश्वर के आज्ञा का पालन करता था और उसके भक्ति में हमेशा लवलीन रहता था। उस ऐसे भक्त की ये कहानी है जिसके विषय में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। यहाँ पर बताया गया है कि उज देश में अय्यूब नाम का एक पुरुष था। यहाँ उज देश में बताया गया है कि उज एक देश है और उस देश में अय्यूब नाम का एक व्यक्ति था, जो वो परमेश्वर से डरता था। परमेश्वर से डरता था, वो खरा था, वो सीधा था और परमेश्वर का भय मानता था। यहाँ पर बताया गया है कि उसके अंदर 4 गुण पाए गए थे। वो 4 गुण से परमेश्वर ने उसे बहुत बड़ी आशीष दी। इसमें पहला गुण था, बताया गया है कि वह खरा और सीधा था। वो खरा था और सीधा था, परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से दूर रहता था। उसके अंदर 4 गुण थे। 4 गुण उसके अंदर पाए गए थे। पहले वो खरा था, सीधा था, परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से दूर रहता था। और परमेश्वर ने उसको बहुत सी आशीषें दी थी। परमेश्वर ने उसे आशीष दिया था। उसके 7 बेटे थे और 3 बेटियां थीं। उसके 10 बच्चे थे, जिसमें 7 बेटे थे और 3 बेटियां थीं। और परमेश्वर ने उसे और भी आशीष दिया था। उसके पास 3000 ऊँट थे, 500 जोड़ी बैल थे और 500 गदहियाँ थीं और उसके पास बहुत से भेड़ बकरियां थे
और बहुत से दास दासियाँ और नौकर चाकर थे। परमेश्वर ने पूर्व देश में उसे बहुत बड़ा, वो धन के माने में वो पूर्व देश में सबसे बड़ा धनी व्यक्ति था और परमेश्वर ने उसे बहुत आशीष दी थी। परमेश्वर ने उसे बहुत आशीष दिया था क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता था। परमेश्वर की आराधना और भक्ति में वो समय अपना देता था। परमेश्वर ने इतना उसको आशीष दिया था कि देश भर में उसकी धन और संपत्ति फैली हुई थी। यहाँ पर बताया गया है कि आज भी जब हम एक सच्चाई की राह पर चलते हैं, हम सच्चे रास्ते पर जब चलते हैं और परमेश्वर का भय मानते हैं या परमेश्वर का आदर करते हैं, तो जो हमारा विरोधी है शैतान, वो हमसे नफरत करता है, जैसे कि हम आज इस वचन में पाएंगे। अय्यूब बहुत खुश रहता था। उसके जो बच्चे थे, उसके जो बेटे बेटियां थे, वे एक दूसरे के यहाँ खाना खाए जाते थे और उसकी जो 3 बहनें थी उनको भी अपने साथ वो लेके जाया करता था और वो सब एक दूसरे के यहाँ भोज करते थे और उसमें वो आनंद पूर्वक रहते थे। परमेश्वर ने अय्यूब के ऊपर बहुत आशीष दी थी। यहाँ पर बताया गया है कि अय्यूब जो है, उसके जो बेटे बेटियां थे, क्योंकि वो दुनियादारी में थे, अय्यूब को मालूम था कि कहीं हमारे बच्चे कोई गुनाह तो नहीं किए हैं, कोई गलती तो नहीं किए हैं, परमेश्वर के खिलाफ कोई काम तो नहीं किए हैं। इसलिए उनके क्षमा याचना के लिए परमेश्वर के पास जाता था, उनसे आराधना करता था और उनके नाम नाम से भेंट लेकर उनको चढ़ाता था, ताकि अगर हमारे बच्चे कोई गुनाह कर दिया हो, कोई गलती कर दिया हो, कोई उनसे भूल हो गई हो, तो उन्हें परमेश्वर क्षमा कर दे। भाइयों बहनों, परमेश्वर इतनी उसको आशीष दी थी। आज हम लोग को इस पर विचार करना है कि वो परमेश्वर का भय मानता था, उसकी आज्ञा को मानता था, उसके अंदर 4 गुण से परमेश्वर ने उसे आशीषित किया था। ये 4 गुण अगर हमारे भी जीवन में अगर आ जाए तो परमेश्वर हमें भी आशीषित कर सकता है, हमें ऊंचा उठा सकता है, जैसे अय्यूब के जीवन में था। अब 500 जोड़ी बैल का मतलब है कि 500 जोड़ी बैल, उनके जो हल जोतने वाले थे, 500 उसके हल जोतने वाले थे। कितना बड़ा 500 जोड़ी बैल कम नहीं होता है, बहुत ज़्यादा होता है। कितना बड़ा वो धनी व्यक्ति था। 3000 ऊँट जो व्यापार में कार्य करते थे, जो व्यापार का काम करते थे। अब 3000 ऊँट का मतलब कि उसके साथ 3000 उसके ऊँट को जो देखभाल करने वाले थे, उनको चलाने वाले थे, और बहुत से भेड़ बकरियां, दास दासियां, नौकर चाकर थे। परमेश्वर ने उसको अपरंपार आशीष दी थी। उसके जीवन में खुशी का कोई कमी नहीं थी। परमेश्वर प्रसन्न उससे था, क्योंकि उसकी भक्ति, उसकी प्रार्थना, उसकी इबादत, उसकी संगति, उसकी आराधना परमेश्वर को जो है कि खुश कर रखी थी। आज हम लोग को यही बात जानना है कि हम जब इस सभा में आए हैं, इस प्रार्थना में आए हैं, परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि हम उसकी भक्ति करें। जैसे अय्यूब ने अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना ईश्वर से करता था, परमेश्वर से बातचीत करता था। मुझे लगता है कि परमेश्वर का ये वचन कहता है कि वो जो है कि परमेश्वर से कितनी बार आराधना करता होगा। जैसे परमेश्वर ने इतना बड़ा
महान संपत्ति से उसे संवारा था, उसे किसी भी वस्तु के जीवन में कमी नहीं थी। लेकिन एक दिन की बात है कि परमेश्वर के पुत्र, यहाँ पर बताया गया है कि एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए। यहाँ पर ये स्वर्ग की बात हो रही है। परमेश्वर और उसके पुत्र माने जो परमेश्वर के फरिश्ते थे, जो उसके फरिश्ते थे, वे एक दिन उपस्थित हुए और उसी बीच में शैतान उपस्थित हुआ। परमेश्वर ने शैतान से पूछा कि तू कहाँ से आता है? उसने कहा कि मैं पृथ्वी पर घूमते फिरते डोलते डालते आया हूँ, डोलते डालते आया हूँ। परमेश्वर ने उस शैतान से पूछा, क्या तूने हमारे भक्त अय्यूब पर ध्यान दिया है? शैतान ने परमेश्वर को उत्तर दिया कि अय्यूब बिना स्वार्थ का, बिना लाभ का वो आपकी प्रार्थना नहीं करता है। यहाँ पे लिखा है क्योंकि क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्या तूने मेरे अय्यूब दास पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसकी तुल खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला कोई मनुष्य नहीं है, कोई मनुष्य नहीं है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या मनुष्य परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? भाइयों बहनों, यहाँ पर बताया गया है कि क्या वो बिना लाभ का मानता है? ये शैतान बोलता है उसको लाभ है, तब वो आपकी भक्ति करता है, तब वो आपकी आराधना करता है, तब वो आपका भय मानता है, तब वो आपका आदर करता है। ऐसे नहीं करता है, क्योंकि उसको आपने इतना धन दिया है, इतनी संपत्ति दी है, इतनी प्रॉपर्टी दी है कि उससे वो प्रसन्न होकर आपकी आराधना करता है, आपकी भक्ति करता है, आपका भय मानता है। परंतु यहाँ पर लिखा है कि परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है, परंतु उस पर अपना हाथ बढ़ाकर जो उसका धन है और संपत्ति है उसको छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा, तेरी निंदा करेगा, तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, परमेश्वर ने कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर के ऊपर हाथ मत लगाना। तब शैतान उसकी वहां से चला गया। भाइयों बहनों, जब शैतान वहां से चला गया तो यहाँ पर अय्यूब की जो प्रॉपर्टी थी, संपत्ति था, धन था, बच्चे थे, सबको उसने नाश किया। यहाँ पर बताया गया है कि एक दिन की बात है, अय्यूब के बेटियां बड़े भाई के घर में खाना खा रहे थे, खुशियां मना रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। यहाँ पर बताया है कि अय्यूब का एक दूत आया, अय्यूब का एक दूत आया और अय्यूब से कहने लगा, हम तो बैलों से हल जोत रहे थे और गदहियां पास में चल रही थी और सभा के लोगों ने धावा बोलकर सब को मार दिया और बैलों को ले गए, और सिर्फ मैं ही बचा हूं जो आपके पास ये संदेश लेके आया। इतने में ही
फिर एक और सेवक आकर कहने लगा, इतने में ही एक और सेवक आके कहने लगा कि मैं, तब वह आकर कह ही रहा था कि दूसरा भी आके कहने लगा, परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और जो आकाश से गिरी और जो भेड़ बकरियां थीं सब उसमें जलकर नष्ट हो गई, सब जलकर नष्ट हो गई। फिर इसके बाद दूसरा ये कहते हुए आया कि 3 लोगों ने दल बांधकर हमारे ऊँटों को, जो ऊँट हमारे थे उनको उन्होंने धावा बोलकर ले लिए और मैं ही और बाकी सबको मार दिया और हम सिर्फ अकेला बच के आया हूँ और ये समाचार आपको दे रहा हूँ। यहाँ पर बताया गया है कि एक और दास आके कहता है कि आपके बेटे बेटियां बड़े भाई के घर खाना खा रहे थे कि अचानक एक प्रचंड वायु चली, एक तूफान आया और उस घर में वो लोग खाना खा रहे थे। अचानक उस पर वो तूफान उस घर पर टक्कर मारा और वो घर गिरकर सबको सत्यानाश कर दिया और जो आपके बेटे बेटियां थे उसमें खाना खा रहे थे सब उसमें दबकर मर गए और मैं ही अकेला बच गया था। ये आपको ये संदेश लेकर आया हूँ। यहाँ पर बताया गया है कि मैं ही अकेला बच कर तुझे ये समाचार देने आया हूँ, मैं ही बच कर आया हूँ, मैं तुम्हें समाचार लेकर आया हूँ। तब अय्यूब यहाँ पर उठा और बताया गया है कि वो भागा फाड़ा, सिर मुड़ाकर भूमि पर गिर गया और परमेश्वर से यहाँ कहने लगा, भूमि पर गिरा और मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला हूँ और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। मैं नंगा निकला हूँ और नंगा ही लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया है, यहोवा का नाम धन्य है। यहोवा ने दिया है, यहोवा ने लिया है, यहोवा का नाम धन्य है। मेरे प्यारों भाइयों बहनों, यहाँ पर भी अय्यूब ने किसी भी प्रकार का परमेश्वर के ऊपर दोष नहीं लगाया। उसकी आंखों के सामने, उसकी नज़रों के सामने सब कुछ नष्ट हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ उसका छीन लिया गया, लेकिन उसने परमेश्वर को दोषी नहीं ठहराया। आज हम लोग इस दुनिया में हैं, मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने आप लोग इस सभा में उपस्थित हुए हैं, इस बात से आप लोग अवश्य ये जाने होंगे कि आज भी अगर हम सच्चाई से, ईमानदारी से परमेश्वर की आराधना और भय से करते हैं तो शैतान हमसे बहुत चिढ़ता है, वो हमें प्रसन्न नहीं रहने देता है, वो हमें खुश नहीं रहने देता है। यहाँ पर यही बात हमें बताया गया है कि ये शैतान उसके खुशियों को देखकर उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। यहाँ पर बताया गया है कि एक दिन की बात फिर है कि परमेश्वर अपने पुत्रों के साथ उपस्थित हुए और वहाँ पर अय्यूब फिर गया, शैतान गया और कहा, परमेश्वर के सामने उपस्थित हुआ और परमेश्वर ने उससे पूछा कि तू कहाँ से आ रहा है। उसने कहा कि पृथ्वी पर डोलते ढालते आया हूँ। फिर परमेश्वर ने शैतान से कहा, यहोवा ने शैतान से कहा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा
और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला कोई नहीं है। आपने देखा कि उसकी आंखों के सामने सब कुछ उसका लुट गया, सब कुछ चला गया, लेकिन उसने परमेश्वर की आराधना करना नहीं छोड़ा। आप भी देखा उसके जैसा कोई परमेश्वर का भय मानने वाला पृथ्वी पर नहीं है। तब शैतान ने परमेश्वर से कहा, यहाँ पर हम देख सकते हैं, परमेश्वर के वचन में हम देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है कि शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सबको दे देता है। तो परमेश्वर ने शैतान से कहा कि तू उसको छू सकता है, लेकिन उसके प्राण को छोड़ देना। तब शैतान गया और उसके सर से लेकर एड़ी तक उसको फोड़े ही फोड़े डाल दिया, और वो पूरे फोड़े से तकलीफ में आ गया, और वो एक जगह राख पर बैठकर अपने को खुजलाने लगा। उसकी पत्नी आई कि अब भी तू अपनी आँखों से अभी भी परमेश्वर की प्रार्थना कर रहा है, उसकी आराधना कर रहा है। तब उसने कहा कि तू एक मूर्ख स्त्री से बात करती है, जो परमेश्वर ने जिस हाथ से हमें सुख दिया, क्या हम उसका दुख नहीं ले सकते हैं? फिर भी परमेश्वर को उसने कोई भी दोष नहीं लगाया। मेरे भाइयों बहनों, आज के इस वचन से आपने अवश्य सीखा होगा कि परमेश्वर ने उसके सच्चाई पर वो चला, और परमेश्वर के कारण उसने महिमा की, और परमेश्वर को कोई दोष नहीं लगाया। आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज की इस वचन से आप अवश्य सीखे होंगे, और जो ये संदेश हमें दिया गया है होप चैनल के माध्यम से, आज तक जो ये संदेश है आप तक पहुंचा है, आप इसे अवश्य सुने होंगे, अपने हृदय में रखे होंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम सब छोटी सी दुआ करते हैं और प्रार्थना करते हैं। हे हमारे परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं, आज के वचन पर आपने आशीष दी। ये दुआ यीशु के नाम से मांग